रात कहां से कहां तक बदल कर रख गई। क्या यह है इकबाल का पाकिस्तान? जनाब सदर, अफसोस, सद अफसोस। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब था क्या? वो ख्वाब कि कैसी रियासत कायम की जाए कि जहां अदल और इंसाफ हो, कि जहां की मच्छर की खतून मशरक से निकले, सूरज की मानंद रोशन मुस्तकबिल की जामन हो। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान ले कि हमने तो घोड़ों की फेंकी हुई बोटी के अपने ही भाइयों की बोटी बोटी कर डाली। हमने तो अपने ही लोगों को मौके घाट उतार कर शहादत की फजीलत में लपेट लिया। शुक्रिया इकबाल। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्यों सुखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, क्यों सुखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। सोचे जरा सोचे कि हम 22 करोड़ मुसलमानों की कौम ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को क्या दिया। अरे हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाने वालों, बताओ कि कातिल और मकतूल में क्या फर्क है। इस 25 लाख मुहब्बत वतन ने कलीम का सवाल जवाब चुप, मेरे रूहानी बाप उसादा का मुआशी कत्ल और जवाब चुप, बैंकों में पड़े मुल्क के अरबों डॉलरों का सवाल जवाब चुप। और मैं सवाल करता हूँ पाकिस्तान के नौजवानों को जिनको इकबाल ने अपना शहीन कहा, और जहाँ पर फलस्तीन में और जहाँ पर बर्मा में मेरे मुसलमान भाइयों को कत्ल गारत किया जा रहा है, उनकी माँ बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, तो तुम देखते रहो क्योंकि तुम शहीन इकबाल हो। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। रोल नंबर 9। मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम और मेरे प्यारे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है यौम विलादत इल्लामा मोहम्मद इकबाल। कि खुदी की आरफ़ों का है मुकाम बादशाही, कि खुदी की आरफ़ों का है मुकाम बादशाही, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबह वाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रोसे आही। सदर अली मकाम और खुदी को एक जिस्म तस्वर कर लिया जाए और इस जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले लोगों की सदा बनकर आज मैं यहाँ वक्त के वानों में खड़ी हूँ, आज मैं यहाँ सदाए वक्त बुलंद करने आई हूँ। और अगर इन अल्फाज को कोई यूथ का जामा पहनाया जाए तो आज का मौजू इकबाल का शेर। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह और शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सगरी मकाम खुदी का सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को इस पर बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बोलने वालों ने इस पर बहुत से दलाइल दिए होंगे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज तक ना इसको कोई पा सका और ना इस पर आश्कार कर सका। और खुदी के मौजू को जानना चाहते हो तो जाओ शोधा है करबला से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गज़नवी की अलगार से पूछो, और फिर कहीं से जवाब ना मिले तो मेरे पास आओ, मेरे लहजे का तार से पूछो, तो पता चलेगा खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी अहमियत है, खुदी खुद की नफी है, खुदी आपको पालने का नाम है। और ये बात मुताज्जिब दलील नहीं बल्कि एक मुसलमान हकीकत है। ज़रा मेरे साथ आए, हम तारीख की उंगली को पकड़कर अपने माजी में झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि जब मुसलमान खुदी से भरपूर तौहीद का परचम उठाए, सबीलिल्लाह की अपनी तस्वीर बने तो बढ़ते ही चले गए और रब्बुल ताला का पैगाम दुनिया में आम कर गए। मगर गवाही हमने जो इसराफ से मियाज पाई थी, मगर गवाही हमने जो इसराफ से मियाज पाई थी, फिर वक्त ने हमें बताया कि कुतबा के कुतुबखाने जले, बगदाद का सारा आलम फरात में बह गया। जी हाँ सवेली मकाम, ये वही फरात जिसकी शिकस्त ज़्यादा शख्सियत, तार तार अहमियत इस वक्त के
एक ज़ईफ़ सा गवाह था। सदर अली मकान, मैं देखती हूँ अपने आप को, आजकल की नौजवान नस्ल को, और हैरान होती हूँ कि मैं देखती हूँ इकबाल को, उनके खुदी के दर्स को, और सोचती हूँ और फिर आलम तख़य्युल में डूब जाती हूँ। इसका अंजाम अफसरदगी के सिवा कुछ नहीं। मैं परेशान होती हूँ लेकिन उम्मीद भर आती है, लेकिन क्या करें, और जाएं तो जाएं कहाँ। 9 नवंबर का दिन तो खुशियों का दिन था, लेकिन सदर अली मकाम, आप बताएं कि मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं कि जब मासूमों का कत्ल मेरी आंखों के सामने चक्कर काटता है, तो आप बताएं कि मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं। सदर अली मकाम, कि जब मासूमों की सस्कियाँ मेरे कानों में गूंजती हैं, तो आप बताएं कि मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं कि जब खून से भरी तार पोल की सड़कें मुझे आम सड़कों पर चलने से डराती हैं, तो आप बताएं कि मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं। सदर अली मकाम, आज आप नहीं, आज मैं डॉक्टर इकबाल के मुझसे सवाल करती हूँ, इकबाल, आपने हमें इतना मकाम क्यों दिया, इतना मर्तबा कैसे दे दिया। शाहीन कह दिया, मर्दे मोमिन कह दिया, ऐसा मर्दे मुजाहिद कह दिया जिनकी अजानों से शबर बनी कांप उठते हैं। मगर इकबाल, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम इस मकाम के काबिल हरगिज न थे, हम इस मकाम के काबिल हरगिज न थे। हमने तो शाहीन का मतलब ही न जाना, हमने अपनी इज्जतों के सौदे कर डाले, हमने अपनी माँ बहनों की इज्जतें नीलाम कर दी। सदर अली मकाम, ये पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान नहीं। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल बताऊं, इकबाल, तेरे देश का क्या हाल बताऊं। देखा तो मर खप गया, अब किसको जगाऊं। जिस खेत से देखा को मुयस्सर नहीं रोजी, इस खेत के हर गोशा गंदम को जलाऊं। अयारियों मकारी गद्दारी है, जान अब बनता है इन 4 अनासर से मुसलमान। मोमिनों से तो कहना बड़ी बात है यारो, मोमिनों से तो कहना बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी भूल के देखा नहीं कुरान। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल की उमंग और आज का नौजवान। मैं ज़ुबान हाल में शिकवा लेकर नम आंखों के साथ मैं इकबाल पे खड़ी दिल की रोदार सुनाती रही, और फिर बड़ी महफिल में सरे बुज़ार पूछती रही कि इकबाल क्या वही लड़की है जिसका आपने ख्वाब देखा था, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का राइट करने चले थे, जहाँ देखकार को आज भी
कर चमन से रोटी बाहर रख दी। दे के जा रहे हैं वो काबिल इस्ताइश है और उसका हमने अमली मुजाहरा करना है। उनको दाद देकर भरपूर क्लैपी करते हैं छोटे बच्चों के लिए। रोल नंबर 2। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मुल्क कुशाई का मौका मिला है, इसका नाम है शायर मशरिक, शायर मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो इकबाल जिसने शहर में जन्म लिया। अल्लाह ताला किसी को परेशान फरमाता है तो उसे तौफीक इकबाल जैसे बढ़ते कलंदर अता करता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। नबी सदर इकबाल जैसे हजारों साल बाद पैदा होती है। इकबाल सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मुबल्लिग इस्लाम थे, मुफक्किर पाकिस्तान थे। गवादी हमने इस्लाम से जो मिरास पाई, गवादी हमने इस्लाम से जो मिरास पाई, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। नबी सदर वो जब इंसान अंधेरे में गिर चुकी थी, मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, तब अल्लाह ताला को बेबस मुसलमानों की बेबसी पर रहम आया। जिन मुसलमानों को इन मुसलमानों की मदद के लिए भेजा, इनमें अल्लामा इकबाल भी सर फहरिस्त थे। नबी सदर अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के जरिए सोई कौम को दिखाया, कमजोर बेस इंसानों को जीने का हौसला दिया, अपनी उम्मीद जगाई, पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की खुद सूरत औलाद। नबी सदर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक थे, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए बूढ़ों, जवानों, बच्चों, औरतों को निशाने मंजिल देने की कोशिश की और बच्चों को बहुत अच्छा पैगाम दिया। है लोग नहीं जहाँ में अच्छे, है लोग नहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। नबी सदर अल्लामा इकबाल ही बरसगीर के बहादुर अहमद, जिन्होंने अंग्रेजों हिंदुओं की गुलामी में जकड़े मुसलमानों की कमाई का एहसास किया और इनके लिए अर्ज की तरह महसूस की। आपने खुद बाद में मुसलमानों को लग रियासत का पूरा नक्शा पेश किया। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। नबी सदर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। इस तस्वुर का अपने जामा पहनाने का काम कायदा आज़म को स्पुर्द कर दिया। जो शम्माए इन्होंने जरा इसकी रोशनी खुद तो ना दे सके, मगर हमारे लिए इंतजार हासिल किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इकबाल के पैगाम को आम करें और अपने वतन की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जमीन जाग जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, जमीन जाग जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले कभी गुनाह के बाद माले ने लब लग नहीं सके। रोल नंबर 10। इसके बाद अगला अनाउंस कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, उफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियों, गुफारियों, कुद्दूसियों, जबरूद, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम वतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है। यूँ तो तुम सैयद भी हो मिर्जा भी हो, यूँ तो तुम सैयद भी हो मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जनाब सदर शायर मशरिक हकीमुल उम्मत मर्द मोमिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज के दौर में एक अजीम हस्ती जानी जाती है।
इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट में जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट में जालिम को बुरा कहती हूँ। मुझे सूली न जिंदानों से डर लगता है, मुझे सूली न जिंदानों से डर लगता है। न बेसदर वतन अजीज के हुक्मरान हाथ में कशकोल लिए हर वक्त भीख मिलने के हालात का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को गदागिरी जैसी शर्मनाक अदा से मुतारिफ करवाया जा रहा है। तारीख में कौमों के कई ऐसे किस्से दर्ज हैं जिन्होंने मसलिहत के नाम पर भीख ली, जिनका इंजाम बाजार में पड़े सफेद जिस्मों की तरह कमतर और हकीर बनकर उभरा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सदर अली वकार ऐसा ही हाल कुछ वतन अजीज का है। इमदाद पर इमदाद देने की ये वजह जब हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब आता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जनाब सदर, क्या जवाब आता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है? इस भीख ने मेरे मुल्क के हालात कहां से कहां तक बदल के रख दिए। क्या ये है इकबाल का पाकिस्तान? जनाब सदर, अफसोस, सद अफसोस। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब था क्या। वो ख्वाब था एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहाँ पर अदल और इंसाफ हो, जहाँ की मशरक़ी खातून मशरिक़ के निकलते सूरज की जामिन हो। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान ले हमने तो गौरव की फेंकी हुई बोटी के बदले अपने ही भाइयों की बोटी बोटी कर डाली। हमने तो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार के इन्हें शहादत की फजीलत में लपेट लिया। जनाब सदर, वतन अजीज के हुक्मरान हाथ में कशकोल लिए। जनाब सदर, कहीं पे मैंने बच्चों की आवाज़ें सुनी, कहीं पे मैंने बच्चों को भूख से बिलखते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनी, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी, कहीं पे मैंने औलाद बढ़ाए फरोख्त के नारे सुने, और कहीं पे मैंने वजीर आजम के तन पर लाखों का लिबास देखा। ये क्या है सदर अली वकार, ये क्या है? सदर अली वकार अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्यों सिखाते हो इनको इनकलाब के रास्ते, क्यों सिखाते हो इनको इनकलाब के रास्ते। ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते। ये लोग भी के लोग हैं मर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी के लोग हैं मर क्यों नहीं जाते। जनाब सदर, सोचिए, जरा सोचिए कि हम 22 करोड़ मुसलमान की कौम ने इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को क्या दिया। अरे हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाने वालों बताए कि हम पाकिस्तान कातिल और मकतूल में क्या फर्क रहा। अरे हम जहाँ 25 लाख मुहब्बे वतन में तालीम का सवाल और जवाब चुप, कि बैंकों में पड़े अरबों डॉलर का सवाल और जवाब चुप। अरे मैं बात करती हूँ पाकिस्तान के नौजवानों से, कि जिसे इकबाल ने अपना शाहीन कहा, कि जहाँ अब कश्मीर में बर्मा में तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है तो करने दो, मगर तुम जहनों को माँ हटाते देखते रहो, क्योंकि तुम शाहीन इकबाल हो। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। आपकी इस्माइलों का शुक्रिया। हमारी आज की ये वज़्न पैगाम खुदी देती है कि जब हम एक हो जाएंगे तो मंजिल हमारी मुंतज़िर होगी, क्योंकि इकबाल फरमाते हैं कि हज़ार चश्मे तेरे संगराह से फूटे, हज़ार चश्मे तेरे संगराह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। इसी के साथ मैं अगले पार्टिसिपेंट रोल नंबर 5 से मुल्तमिस हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां गच्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां शायर मशरिक हकीमुल उम्मत आशिक़े रसूल दाई इस्लाम रहनुमाए कौम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम कौम के नाम। जनाब सर अल्लामा इकबाल
जनाब सदर, मगर अफसोस मुझे कहना पड़ रहा है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, वो रूप वो दबदबा वो जलाल खो गया, वो सन बेमिसाल वो जमाल खो गया। जनाब सदर, खुशी इस बात में है कि अल्लामा इकबाल आज भी जिंदा है और वो आज भी पुकार पुकार के कह रहे हैं, मनफियत देखे इस कौम की नुकसान भी एक, मनफियत देखे इस कौम की नुकसान भी एक किस्म का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। जनाब सदर, अल्लामा इकबाल आज भी मुस्लिम कौम को सदा देते नजर आते हैं। कोई है जो इकबाल का पैगाम सुनने वाले कान रखता हो, वो तो कहते हैं, ए मुसलमान हर गरीब पेशे नजर आया ला युखलिफुल मियाद रख, ये लिसानुल अस्र का पैगाम है, इन्ना वादल्लाह यकुन याद रख। जनाब सदर, इकबाल तो आज भी कहते हैं, ए नौजवान मुस्लिम तद ऊपर भी किया तूने, वो क्या अगर तू था तो जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है गोशे मोहब्बत में, उसे डाला था जिसने पाँव में तारे सरेदारा। जनाब सदर, इकबाल को किस किस तनाजुर से लिया जाए, वो तो आज भी मुस्लिम कौम को एक देखना चाहते हैं। इकबाल जो इब्तिदा से मिल्लत इस्लामिया के तने मुर्दा में आज़ादी हयात के ख्वाह थे, वो आज भी मुस्लिम उम्मा के लिए कहीं इश्क़ रसूल की बात करते नजर आते हैं तो कहीं मर्द खुदा का जलवा पेश करते हैं, कहीं तसव्वुर अक़ल की बात करते हैं तो कहीं तसव्वुर ज़मान व मकान की, कहीं तसव्वुर रहनुमाई की बात करते हैं तो कहीं तसव्वुर ज़मान, कहीं तसव्वुर खुदाई। यूँ कहीं कि वो जिंदगी को हर एक में सब्र करते दिखाई देते हैं और ये पैगाम देते हैं कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। क्योंकि अल्लामा इकबाल को मालूम था कि वाक़ा खुदाबंदी का भी यही पैगाम है, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। जनाब सदर, इकबाल ने तो कोई कसर न छोड़ी, कहीं वो शहीद का पैगाम देते नजर आते तो कहीं मर्दे मोमिन पर तबसरा, कहीं मगरबी तहजीब के बदहाली तो कहीं कलमा तौहीद का प्रचार करते नजर आते, मगर अफसोस कि उन्हें ये कहना पड़ा, खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लपे खंदान से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम तो समझते थे कि लायक इफरागत तालीम, हम तो समझते थे कि लायक इफरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा अलहाद भी साथ। वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अल्लाह को ये आसान बात नहीं, लेकिन इस उम्र में यहाँ पे आगे परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है, तो आपकी भरपूर तालियों से हौसला अफजाई कीजिए इन पार्टिसिपेंट की। रोल नंबर 12। अल्लाह की दर में अल्लाह की कुरान, कारियों गफारियों कुदूसी व जुबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। मोहतरम सामीन कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद सुखन पर लब खुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है। यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। जनाब सदर, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मद्दे मोमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को खबे गफले से बेदार किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इस रोज इकबाल ने नहीं, एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज के दौर में एक अजीम हस्ती जानी जाती है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। टंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, टंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली नजरदानों से डर लगता है। जनाब सदर, वतन अजीज के हुक्मरान हाथ में कशकोल लिए हर वक्त भीख मिलने के हालात का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को गदागरी जैसे शर्मनाक अदा से मुतारफ करवाया जा रहा है। तारीख में कौमों के कई ऐसे किस्से
मुजतहिद हैं जिन्होंने मसलियत के नाम पर भी की, जिनका इंजाम मैदान में पड़े सफेद जिस्मों की मानंद कमतर और हकीर बनकर उभरा। मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेहद गरीबी में नाम पैदा करे। जनाब सदर, ऐसा ही कुछ हाल वतन अजीज का है। इमदाद पर इमदाद लेने की ये वजह जब हुक्मरानों से पूछी जाए तो जवाब आता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जनाब सदर, इस बीक ने मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ तक बदल कर रख दिए। जनाब सदर, ये इकबाल का पाकिस्तान, अफसोस ये बात कहते हैं इकबाल के ख्वाब की। इन्हें बताएं कि इकबाल का ख्वाब क्या था। वो ख्वाब था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहाँ अदल व इंसाफ हो, जहाँ मशरकी खतून मशरक से निकलते हुए सूरज की मेहनत रोशन मुस्तकबिल की सामान हो। अरे बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान लें कि हमने तो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारकर इन्हें शहादत की फजीलत दी। क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते। ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते, इस जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, इस जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते। ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। शुक्रिया। रोल नंबर 6।
था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। जनाब सर, इकबाल का फलसफा खुद ही इंसान की अपनी सलाखों और गैरत की सही पहचान है, खुद ही वो जौहरे कमाल है, वो लाजवाल है जिसने उसे आदम से इंसान बनाकर मस्जिद लड़का बनने का शेर बख्शा। जज्बे खुद ही के तहत इंसान जमीन की पस्तियों से उठकर अर्श की बुलंदियों तक जा पहुंचा। जब खुद ही अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से मजबूत हो जाती है तो फिर उसकी ताकत दुनिया में हुक्मरान बन जाती है। नबी की खुदी से मोहम्मद अरबी बना देती है, उमर की खुदी से फारूक आजम बना देती है, अली की खुदी से हैदर इकरार बना देती है। इसी तरह पानी के एक कतरे की खुदी उसे बहरे बेकरार बना देती है और एक फर्द की खुदी उसे गैरतमंद बना देती है। खुदी की जन्नतों में मुस्तफाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, जमीनों आसमानों कुदसियात, खुदी की इज्जत में है सारी खुदाई। जनाब बेला, आज की नौजवान नस्ल जज्बे खुदी से अपनी सलाखों को अखियार के हाथों साफ करके बेगैरती का कलम अपने माथे पर सजाकर फख्र करता है। क्रिकेट हो या सियासत, ज़राअत हो तिजारत, खुदी की खरीदो फरोख्त हर जगह हर शोबे में नाजिल होती है। आज जरूरत है तो खुदी के तहफ़्फ़ुज़ की। जनाब बेला, देखते हैं रिक्शा चलाने वाले की जानिब जिसने खुदी ना बेची मगर गरीबी में नाम पैदा किया। देखते हैं अपने सारीदी की जानिब जिन्होंने खुदी ना बेची मगर गरीबी में नाम पैदा किया। देखते हैं फलस्तीन के मुसलमानों की तरफ जिन्होंने खुदी ना बेची मगर गरीबी में नाम पैदा किया। देखते हैं ईरान की जानिब जिन्होंने खुदी ना बेची मगर गरीबी में नाम पैदा किया। सदैवलकार, अगर दुनिया में हमें अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है तो इकबाल की खुदी को अपनाना होगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। बस रोल नंबर 14। करीम अम्माबाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर खुदी को एक जिस्म तस्वुर कर लिया जाए और इस जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले लहू की सदा बनकर आज मैं वक्त के ऐवानों में खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ सदाए वक्त बुलंद करने आया हूँ। अगर इसे लफ्ज़ों के मोतियों का जामा पहनाया जाए तो आज का मौजू इकबाल का ये शेर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना में सुबह शाम पैदा कर। मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सदर अली वकार, खुदी को सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों ने बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बोलने वालों ने इस पर बहुत से दलाइल दिए होंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है ना ही खुदी को कोई पा सका और ना इसे कोई आश्कार कर सका। जनाबे वाला, अगर खुदी के मौजू को जानना है तो जाओ शोहदा करबला से पूछो, कासिम की तलवार से पूछो, गजनवी के जंगार से पूछो, कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों से पूछो। और अगर कहीं से जवाब ना मिले तो मेरे पास आओ, मेरे लहजा करदार से पूछो तो पता चलेगा। खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी खुद की नफी है, खुदी रब को पालने का नाम है। जनाबे वाला,
हैं, मुझे बताएं मैं खुशियाँ किस तरह मनाऊं। जनाबे वाला, आज मेरा आपसे नहीं इकबाल की जात से सवाल है। इकबाल, हमें इतना मर्तबा क्यों दे दिया, इतना मकाम क्यों दे दिया? शहीद कह दिया, मर्द मोमिन कह दिया, कहार या गफार या कह दिया, ऐसा मर्द मुजाहिद कह दिया जिसकी अजानों से समस्तान वजूद कांप उठते हैं, जिसकी ठोकर से पहाड़ सिमट कर राह बन जाते हैं, जिसकी हैबत से तेरे गनीम और पहाड़ सिमट कर राह बन जाए। आज मैं इकबाल को बताना चाहता हूँ, इकबाल, हमें इतना मर्तबा क्यों दे दिया? हम शहीद का मतलब ही ना जाना, हमने अपनी इज्जतों का सौदा कर लिए, हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत नीलाम कर दी। जनाबे वाला, आज का पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान नहीं। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? देखता है तमर फट गया, अब किसको जगाऊं? मिलता है कहाँ होश है, दम दम पे जलाऊं। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? वस्सलाम। रोल नंबर 7। रोल नंबर 7। रोल नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम और हाज़रीन महफिल, आज मुझे जिस अजीम शख्सियत को इस्लाम में अकीदत पेश करना है वो है शायर मशीक, हकीमुल उम्मत, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह। जनाबे वाला, इलामा मोहम्मद इकबाल बिलाशुबा हमारे दुआओं का जवाब थे, बज़्म हस्ती का इंतखाब थे। आप अजीम मर्द मोमिन थे और कुदरत इन जैसे अजीम इंसानों को तारीख साज कारनामों के लिए तख्लीक करती है। बड़ोसी पाको हिंद में चारों तरफ गुलामी के अंधेरे छाए हुए थे, फर्जंदाने इस्लाम गफलत की नींद सो रहे थे। ऐसे आलम में इकबाल की आवाज आजादी का तराना बनकर गूंजी, आपका पैगाम कुदरत का इनाम बनकर गूंजा। इसी एहसास से आप फरमाते हैं, एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताका के बुखारा समरकंद। जनाब सदर इलामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम इस्लाम थे। आपने अपनी कौम को माजी के नगमे सुनाए, अपने अजीम इस्लाम की शान दिखाई। आपकी पूरी शायरी हमारे रोशन माजी के जन्मों से आबाद है। आप चाहते थे कि आज के मुसलमान अपने अजीम बुजुर्गों के कारनामों पर एक नजर डालें ताकि उन्हें आज़ादी की कदर कीमत का एहसास हो सके। इसीलिए कहते हैं, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजा सरे डाला। जनाबे वाला, इलामा मोहम्मद इकबाल बड़ों की शायर थे और बच्चों के भी। आपका पैगाम मुसलमानों के लिए था और आलमी इंसानियत के लिए भी। आपको मिलत के नौजवानों से खुसूसी प्यार था। आप इन नौजवानों को शाहीन के रूप में देखना चाहते थे, वो शाहीन जो हमेशा हवे पर बाज रहता है, आसमानों की बुलंदियों को छूता है। इसीलिए आप इन नौजवानों को शाहीन बनने का पैगाम देते हुए शाहीन के हवाले से कहते हैं, नहीं तेरा नशे मन कससे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कससे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जनाब सदर इलामा मोहम्मद इकबाल के पास दिलों में उतर गई और जनाब सदर इकबाल ने मर्शी को देखा। तालीम के लिए यूरोप की दरगाहों में गए, वहाँ की तहजीब और तमद्दुन की चकाचौंध देखी। उन्हें एहसास हुआ कि यूरोप की चमक दमक आरज़ी है, जबकि इस्लाम के तहजीबी जमात हकीकत में लाजवाल है। आपकी नजरों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बसा हुआ था, इसीलिए यूरोप की तहजीब आपको मुतासर करने में नाकाम हो गई। चनाचा बड़े फख्र से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़हार करते हुए फरमाते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवा दान जी फरम, खीरा न कर सका मुझे जलवा दान जी फरम, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना नजफ। जनाब सदर इकबाल ने मस्जिद को देखा। तालीम के लिए यूरोप की दरगाहों में गए, वहाँ की तहजीब और तमद्दुन की चकाचौंध देखी। उन्हें एहसास हुआ कि यूरोप की चमक धमक आरज़ी है, जबकि इस्लाम का तहजीबी जमाल हकीकत में लाजवाल है। आपकी नजरों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बसा हुआ था, इसीलिए यूरोप की तहजीब आपको मुतासर करने में नाकाम हो गई। चनाचे बड़े फख्र से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़हार करते हुए फरमाते हैं, खीरा न कर
19 फरमाते हैं, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताकाक बुखारा हो समरकंद। जनाब सदर अल्लामा मोमिन इकबाल शायर मशरक़ थे, हकीमुल उम्मत थे, आप मर्द मोमिन थे और चाहते थे कि बरसगीर का मुसलमान ईमान की तफसीर बन जाए। आपने मुर्दा दिलों को होया तेनों का नगमा सुनाया, गिरते हुए को उठाया, अपने अजीम इस्लाम गिरते हुए को उठाया। आपने अपने अपने अजीम इस्लाम की शान दिखलाई। आपकी पूरी शायरी हमारे रोशन माजी के दिलों से आबाद है। आप चाहते थे कि आज के मुसलमान अपने अजीम बुजुर्गों के कारनामों पर एक नजर डाले तो उन्हें ज़ाती कदर कीमत का एहसास हो सके। इसीलिए कहते हैं, कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है तू टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम में पाला है आगोशे मोहब्बत से, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। जनाब सदर इकबाल मशरिक को देखा, तलीम के लिए अपनी दरगाह में गए, वहाँ की तहजीब और तमद्दुन की चकाचौंध देखी। उन्हें एहसास हुआ कि यूरोप की चमक दमक आ रही है, जबकि इस्लाम की चमक, इस्लाम का तहजीब जमाल हकीकत में लाजवाल है। आपकी आंखों में इसके मुस्तफा का नूर बसा हुआ था, आपकी आंखों में इसके मुस्तफा का नूर बसा हुआ था। इसीलिए यूरोप की तहजीब आपको मुतासिर करने में नाकाम हो गई। चुनाचे बड़े फख्र से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़हार फरमाते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश रंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश रंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जनाब सदर अल्लामा मोमिन इकबाल बड़ों के शायर भी थे, बच्चों के भी। आपका पैगाम मुसलमानों के लिए भी था और आलमी इंसानियत के लिए भी। आलमी इंसानियत के लिए भी आपको मिल्लत के नौजवानों से खुसूसी प्यार था। आप इन नौजवानों को शहीद के रूप में देखना चाहते थे, वो शहीद जो हमेशा में परवाह रहता है, वो शहीद जो हमेशा में परवाह रहता है, आसमानों की बुलंदियों को छूता है, वो आसमानों की बुलंदियों को छूता है। इसीलिए आप अपने मुसलमान नौजवानों को शहीद बनने का पैगाम देते रहे और शहीद के हवाले से कहने लगे, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक ही बहाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक ही बहाना, ये भारत ये पश्चिम चकोरा की दुनिया, मरा नी लोगों आसमां बेकराना। जनाब सदर इकबाल की आवाज दिलों में उतर गई, फर्जंदान इस्लाम शहीद इस्लाम बन गए। इकबाल माजी और मुस्तमिल के शायर थे। आपने अपनी सबसे बढ़कर आपकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाए। मोहब्बत रसूल वो कुव्वत है जो बंदों को खुदाई के अता बख्शती है, अपने गुलामों को अकाइस करती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है, ज़माने उसके सामने नहीं झुकता बल्कि लोह कलम भी उसके बन जाते हैं। मैं अपनी गुजारिशात का इख्तिताम इकबाल के इस पैगाम से करना चाहता हूँ, निगाह उलझी हुई है रंगों में, निगाह उलझी हुई है रंगों में, खिद खोई गई है 400 में, ना चोर है दिल खुदाम से बेगाई, अम्मा शायद मिले अल्लाह में। शुक्रिया। रोल नंबर 14 रौला भुल गया आगे
14 मिल गया